तो कैसे हैं सभी लोग? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सबकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मस्ती भी साथ में बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो आज की क्लास है वो है प्रश्नावली 2.3 यानी बहुपद समझने वाले हैं हम। और इसके जो पहले 2 क्वेश्चन हैं हमने पिछली क्लास में हल करवा दिए हैं। आपके लिए हम लाए हैं ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के, वो हम आज की इस क्लास में हल करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सबसे पहले वो हल करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले की जो 2 क्वेश्चन हैं वो पहले ही हमने क्या कर दिए हैं, हल। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है, अगर आपने, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और अब चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये सब। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 लिखा है, जो ये मान है वो px का एक गुणनखंड हो। मतलब कि उन्होंने कह दिया है पहले ही कि जो ये मान लिखा है वो इन सभी बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड तो है। हमें क्या करना है, हमें ओनली k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर k लिखा है, यहाँ भी k लिखा है, यानी कि इन सभी बहुपदों में k लिखा है। हमें उनका मान बताना है कि k का मान क्या निकलेगा। जबकि हमें सब बहुपदों में जितने भी बहुपद दिए हुए हैं हमें प्रत्येक बहुपद में x-1 ये वाला मान रखना है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हल। और दोस्तों, ये जो मान दिया हुआ है इसको हम ऐसे ही हल नहीं, यानी कि ऐसे ही इसमें नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या, जो यहाँ 1 लिखा है, हम कभी x-1 मान नहीं रखते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, x को बराबर में लाना पड़ता है। तो कैसे लाएंगे बराबर में, हम यहाँ रख देंगे 0। अब जैसे ही हमने 0 रख दिया तो क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। चलिए पक्षांतर करेंगे तो क्या आने वाला है, x बराबर 1। और ये 1 किसका है, प्लस का है, क्योंकि ये माइनस का था। अब जैसे माइनस का था तो पक्षांतर किया हमने, तो कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। अब दोस्तों, इसी मान को रखने वाले हैं हम इसमें। तो चलिए रखते हैं, px लिखा है तो p और x की जगह पर लिखना है हमें क्या दोस्तों, 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 बराबर, यहाँ लिखा है x² यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 1 प्लस k। हमने यहाँ पर मान को रख दिया है। अब करते हैं इसको दोबारा से हल फिर से दोस्तों। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 और प्लस k। अब 1 और 1 जोड़ दीजिए, कितने हो गए दोस्तों, 2। तो 2 प्लस k। अब हमें k का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे 0 रखकर। हमने 0 रख दिया है तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर जो k है वो आ जाएगा हमारा इस साइड, और बराबर जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, और इस साइड आकर यहाँ पर माइनस का 2, हमारा क्या हो गया, k का मान। तो हमने दोस्तों पहले वाले जो बहुपद का k का मान ज्ञात आसानी से कर लिया है। तो यही रहा हमारा k का मान। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। यहाँ लिखा है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। हमें रखना गया है, हमें हर बहुपद में, यानी जितने बहुपद हमें दिए गए हैं सभी बहुपदों में हमें x बराबर 1 ही रखना है, क्योंकि हमें 1 ही मान दिया गया था, हमने उसी को सॉल्व करके निकाल लिया है। तो चलिए इसमें भी रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों, जैसे ही हम, तो यहाँ लिखा है p और x का मान कितना है हमारा, 1 बराबर, यहाँ लिखा है 2 तो 2। अब 2 और x गुणा में है तो गुणा लगा देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k लिखा है तो k, और k और x गुणा में है तो गुणा लगा देंगे, वहाँ x का मान क्या है, 1 है, प्लस √2। हमने मान को यहाँ पर रख दिया है। अब करते हैं इसको फिर से हल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 2 लिखे हैं, गुणा 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, प्लस, अब गुणा करो k का 1 में तो हमारा k ही आने वाला है, प्लस √2। इतना हमने सॉल्व कर लिया है। इसको और आगे हाथ सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे हम 2 में तो यहाँ 2 होगा, प्लस यहाँ k होगा, प्लस यहाँ √2 होगा। और हल करेंगे दोस्तों हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है 2 प्लस k प्लस √2। तो दोस्तों जैसे ही ये पक्षांतर करेंगे तो क्या आने वाला है, k, यहाँ पर जो k है, k बराबर, ये आएगा हमारा प्लस का है तो किसका आएगा दोस्तों, माइनस का, तो माइनस का 2 और √, ये वाला दोस्तों
ये अंडर रूट क्या है, अंडर रूट यहाँ प्लस लगकर अंडर रूट हो गया हमारा 2। तो ये हो गया हमारा के का मान। दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, के का मान। बस इतना सा ही तो सवाल था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। ये है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। अब इसको हम हल करेंगे, यानी हमें मान रखना है यही वाला, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, p और x का मान है 1 बराबर k लिखा है तो k लिख दो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों x गुणा में है तो क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। x का मान है 1 और x के ऊपर लगा स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 और प्लस 1, हमने मान रख दिया है। अब करते हैं इसको हम हल। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ k लिखा है और x 1 का लिखा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और गुणा करो 1 का k में तो क्या आने वाला है, k माइनस गुणा करो 1 का अंडर रूट 2 में, ऐसे ही गुणा करेंगे आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों अंडर रूट के 2 और प्लस 1, अंडर रूट के 2 और प्लस 1। अब पक्षांतर कीजिए दोस्तों, हमने जैसे ही यहाँ पर 0 रखा और पक्षांतर किया तो क्या आएगा हमारा, के बराबर ये जो प्लस का है ये हो जाएगा हमारा ये जो अंडर रूट माइनस का है ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर अंडर रूट 2, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे दोस्तों इस सवाल का आंसर। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। इसको हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखा है P, मान रखना है हमें 1 क्योंकि यहाँ मान 1 ही निकला है, बराबर K, और K और X गुणा में है तो गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3 और X गुणा में है तो गुणा 1 और प्लस K। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और गुणा करो 1 का K में तो हमारा K ही आएगा, माइनस गुणा करो 1 का 3 में तो 3 ही आएगा, प्लस K। अब दोस्तों यहाँ पर 2 K हैं, एक यहाँ पर K है, एक यहाँ पर K है, तो ये भी प्लस K है और ये भी प्लस K है, तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 K है तो हम 2 K ही तो लिखेंगे, 2 और K लीजिए, लिख दिया 2 K माइनस 3। अब हम करेंगे इसको पक्षांतर। जैसे ही हम 0 रखकर इसका पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो K बराबर ये जो है हमारी संख्या प्लस की माइनस की जो है किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ऊपर पहुंच जाएगी, और जो नीचे गुणा में है तो पहुंच जाएगा भाग में। तो ये हो गया हमारा K का मान। दोस्तों बड़ी ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से हमने इन चारों क्वेश्चनों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही हमने प्रश्न क्रमांक ये तीसरा है पूरा हल कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे दोस्तों हम सब हल। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी में इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में और सरल तरीके से इसके गुणनखंड हम हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन हल, जो कह रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, और हर जगह सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यानी इसके 2 ही गुणनखंड निकलेंगे। जहाँ पर अगर सबसे बड़ी घात 3 होती तो उसके कितने निकलते हैं, उसके निकलते हैं 3 गुणनखंड। ये है द्विघाती बहुपद तो 2 गुणनखंड निकलेंगे, जो त्रिघाती बहुपद होता है उसके 3 गुणनखंड निकलते हैं। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। पहले यहाँ लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यानी हमें अब करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 12x स्क्वायर और प्लस 1, तो हम पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, 12 का गुणा करो 1 में तो 12 एकम 12, 12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया दोस्तों, 12x स्क्वायर आ गया। अब हमें इसमें से 12 लेना है और 12 करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड हमें ऐसे करना है कि चाहे घटाएं या जोड़ें हमारे साथ आने चाहिए, और गुणा करने पर आने चाहिए हमारे 12। हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। तो मान लीजिए अगर हमने इसको काटा, हमने इसको 3 से काट दिया, हमने इसको 3 से काटा तो कितने आए हमारे 4। ये 2 गुणनखंड मिल गए हमें, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे अगर हम 4 में तो कितने आने वाले हैं,
तो आने वाले हैं हमारे माइनस के सॉरी तो आने वाले हैं हमारे 12, क्या 3 चौके 12। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, सॉरी ये एक इन में से एक किसी को क्या कर लेंगे दोस्तों हम माइनस कर लेंगे, सॉरी हाँ हाँ, इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों हम माइनस कर लेंगे, -3 -4। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा -7 आएगा, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ये तो मिल गया हमारे दो गुणनखंड। तो यहाँ कर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, इसको हटा देते हैं। रजिस्टर कहाँ गया, चलिए अब करते हैं हल। तो यहाँ लिखा है 12, तो 12x² माइनस 7 की जगह पर क्या लिखना है हमें 3 और 4, वो भी माइनस की, तो -3, x लिखा है तो x -4 और x और +1। ये हमने इनको तोड़ लिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इन दो को ले लीजिए और इन दो को ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला ये दोनों वाला पद हल करेंगे, तो क्या करेंगे हम 12 और 3 में से हमें क्या करना है, एक कॉमन लेना है। 12 में से और 3 में से क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें 4 और यहाँ पर हमें 3। चलिए अब ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर कॉमन लेंगे दोस्तों, तो क्या आने वाला है 12 और 4 में से कॉमन क्या आने वाला है, तो 2 ले लेंगे कॉमन, हम 2 ले लेंगे। चलो 4 ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने और एक x कॉमन ले लिया। अब दोस्तों करते हैं गुणनखंड, तो 4 का भाग देंगे हम 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और इसका एक x बचा है तो यहाँ आ गया, ये वाला माइनस लगाएंगे। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो कितना आने वाला दोस्तों 1 आने वाला है। चलिए यहाँ आते हैं ऐसे, तो इसमें दोनों में से कोई भी गुणनखंड यानी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ लेंगे क्या हम -1, ये वाला -1 ले लिया हमने यहाँ पर। अब इसका भाग इसमें 2, तो क्या आने वाला है x, और यहाँ क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है ये है प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। ये हमने गुणनखंड कर लिए हैं दोस्तों। अब देखिए आगे, तो यहाँ लिखा है 3x - 1 और 3x - 1। जब भी हमें ये दोनों बराबर मिल जाएं सेम, तो हमने क्या किया, तो समझ जाइएगा कि जो हमने गुणनखंड है बिल्कुल सही किया है। तो हमने गुणनखंड सही कर लिया है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों में से एक कोई भी कॉमन ले लेंगे, तो हमने कोई भी लिख लिया, कोई सा भी लिख लिया -1। चलिए अब जो बचा बाहर वाला ये इसको साथ में लिख लेंगे, तो 4x - 1 लीजिए, ये हमारे दो गुणनखंड निकल के आ गए, हमारे ये दो गुणनखंड निकल के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब करते हैं दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन हल। इसको हल करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पहले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा करना होता है। तो गुणा कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही हम गुणा करेंगे लास्ट वाले पद में पहले वाले पद का, तो 3 दूनी 6, 6x² आ गया, 6x² आ गया। हमें 6 लेना है और 6 के करने हैं हमें क्या गुणनखंड। जैसे ही हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 से करो 3 आने वाले हैं, और 3 से करो तो 1 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसको आगे हल। तो हमें क्या चाहिए, हमें जोड़े या हम घटाएं, हमें तो प्लस के क्या चाहिए दोस्तों, प्लस के 7 ही चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, प्लस के 7 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, तो ये क्या लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, हम इसको ले लेंगे एक अलग से, और 3 और 1 कितने हो गए हमारे 4, तो ये हो गया हम +4, 4 4 4 4 4 2 6, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, हमें 7 चाहिए था दोस्तों। कितने चाहिए थे हमें, 7 ही चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो जो गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 और ये है +1, 3 दूनी 6 और +1, 3 दूनी 6 और +1, ये हो गए हमारे कितने दोस्तों 7, ये हो गए हमारे 7। अब करते हैं इसको आगे हल। जैसे ही इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसकी जगह पर लिखने वाले हैं हम क्या 2x² 2x² प्लस 6x प्लस 1, एक लिख लूँ या फिर x लिख लूँ, कुछ भी देख लूँ। तो यहाँ पर 1 लिख लूँ, क्योंकि x में हमेशा 1 का गुणा रहता ही है। तो यहाँ हो गया फिर +3। अब इसको हम आगे हल करते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ आइए,
तो यहाँ ओनली x बचा, इसमें भाग दो तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने एक कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमें x लेना था साथ में। चलिए यहाँ पर हमने एक कॉमन ले लिया। अब इसका भाग देंगे तो x यहाँ प्लस 3 यहाँ, लीजिए दोस्तों ये निकल आए। अब ये दोनों अगर हमारे सेम हैं सेम, तो इनमें से एक कोई कॉमन ले लो, कोई सा भी ले लो। अब बचे बाहर वाले तो इनको साथ में लिख लो, प्लस 1 लीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला गुणनखंड, ये आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर 3 लिखना था हमने 4 लिख दिया, कोई नहीं, है तो तीसरा ही वो वाला। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये कह रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ 6 है पहला पद, ये लास्ट वाला पद 6 है, तो 6 6 36, तो 36x²। हमें 36 के करने हैं गुणनखंड। 36 के जैसे ही हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हमें क्या चाहिए, घटाएं या फिर जोड़ें, हमें तो चाहिए माइनस, हमें चाहिए प्लस के 5 चाहिए। तो हम कैसे इसको काटेंगे, हम इसको काट सकते हैं 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 9 चौको 36, ठीक है, और 9 में से 4 गए तो 5 बचे। चलिए ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 6x² और फिर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें से कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे और x लिख लेंगे साथ में। फिर भाग दो इसका x, तो 2 बार में जा रहा है, साथ में x आ गया। इसका इसमें भाग दो तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब ऐसे यहाँ कर लो दोस्तों, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन, वो भी किसका, माइनस का 2। अब इसका भाग देंगे इसमें तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 2 हो गया, x हो गया। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा और कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो दोस्तों ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है, तो किसी एक को क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, किसी एक को भी ले लो। अब बच्चे ये बाहर वाले, इनको भी साथ में लिख लो, 3x माइनस 2, ये हो गए हमारे गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कहीं पर, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा दोस्तों। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, आप इसका होमवर्क करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है हमें बता दीजिएगा। और डाउट भी कहीं पर है अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आपके डाउट क्लियर जरूर करेंगे हम। वैसे डाउट तो नहीं रहा होगा, अगर है इत्तू सा भी डाउट है, अगर इत्तू सा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही क्लास से हम जो है हर दिन आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा वाली और आसान ट्रिक्स वाली और आसान में समझने वाली। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे से सरल तरीके से पढ़ना है, क्लास 9th में 95+ मैथ में लाना है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा मास्टर जी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।